हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो क्लास है ना, वो बेसिकली ग्रुप डी के लिए रहने वाली है, यानी आरआरबी ग्रुप डी के लिए मेरे भाई ये क्लास आपकी रहने वाली है दोस्तों। और इस क्लास में हम आपको रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिसमें से आपका पहला टॉपिक है आपका एनालॉजी यानी सादृश्यता। मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग के टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर आप 30 में से 30 आप पूरे सही करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस क्लास में। कुछ इसमें नए प्रश्न भी मैंने शामिल किए हुए हैं, और ऐसे प्रश्न नहीं है, बहुत ही दमदार प्रश्न है। एकदम बेसिक से मैं इस प्रश्न को कराने वाला हूं, एक एक प्रश्न को बेसिक से। रीजनिंग के पीवाईक्यू प्रश्न भी इसमें शामिल है मेरे भाई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। क्लास नंबर ये 1 है, और भी आपकी आगे ये क्लास चलती रहेगी। ये आपकी पहली क्लास है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपने पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि मैंने बोला है, ये क्लास जो है आपकी एनालॉजी की क्लास है। एनालॉजी का मतलब ही क्या होता है? एनालॉजी का मेरे भाई मतलब होता है सादृश्यता यानी समानता, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनालॉजी के टाइप 1 के बारे में। तो तैयार हैं आप लोग? तो जैसे कि देख रहे हो आप, आपका पहला प्रश्न है ये। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, और ये वाला जो प्रश्न है आपका ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। कहाँ आया हुआ प्रश्न है? ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि वैकेंट वैकेंट का यहाँ जो अनुपात है वो क्या है आपका एम्प्टी के साथ है। यानी वैकेंट का जो रिलेशन एम्प्टी के साथ है, वही सेडेट का जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा? बताइएगा। 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है काम के साथ में होगा, कैट के साथ में होगा, कार के साथ में होगा, या डिफेक्ट के साथ में होगा। तो सबसे पहले आप इनका मतलब समझिए। वेकेंट का यहाँ मतलब क्या है? यहाँ इसका मतलब होता है खाली। क्या होता है? खाली। और एम्प्टी का मतलब भी क्या होता है आपका? खाली ही होता है। जबकि बात करते हैं सेडेट का अर्थ, और उससे भी पहले आप ये देखिए कि इसका भी मतलब खाली होता है और इसका भी मतलब खाली होता है। तो ये इसका क्या है? समानार्थी शब्द है, यानी हम कह सकते हैं सिनोनियम्स है। तो सेडेट का यहाँ सिनोनियम्स क्या होगा? तो सेडेट का मतलब क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। तो कैट का भी मतलब नहीं होगा शांत, कार का मतलब भी नहीं होगा, डिफेक्ट का मतलब भी नहीं होगा। किसका मतलब होगा? काम का मतलब क्या होता है? शांत आपका होता है। बात समझ में आ गई है? तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहां बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। रोगी का जो रिलेशन चिकित्सक के साथ में है, वही विद्यार्थी का जो रिलेशन है वो किसके साथ में होगा? तो रोगी का रिलेशन यानी पेशेंट, पेशेंट का संबंध किससे होता है? डॉक्टर से होता है। यानी रोगी को सही इलाज कौन देता है? चिकित्सक देता है। उसी प्रकार विद्यार्थी को ज्ञान कौन देता है वो आपको बताना है। कक्षा नायक देता है? नहीं देता है। विद्यालय में तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्याख्यान होगा नहीं, क्या होगा? शिक्षक होगा। क्योंकि शिक्षक ही क्या करता है? विद्यार्थी के जीवन को और ज्ञान उसमें प्राप्त करवाता है विद्यार्थी को, ठीक है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ये आपका ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है 2022 में। यहाँ आपसे बोला है कि धीर धीर का जो रिलेशन शांत के साथ है, वही उत्तेजित का किसके साथ में होगा? तो धीर का मतलब भी क्या होता है? शांत होता है। शांत होता है, यानी धीर का ये क्या है? समानार्थी शब्द है, सिनोनियम्स है। तो उसी प्रकार जो उत्तेजित होता है, उत्तेजित का समानार्थी शब्द क्या होगा? 2022 में आया हुआ सवाल है। अभिमानी होगा? आप बोलोगे नहीं होगा, क्योंकि अभिमानी तो उसे बहुत अभिमान है, यानी घमंड है। नीरस का मतलब क्या होगा? नीरस का मतलब क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? ये भी क्या है? शांत का पर्यायवाची है। चुप चुप को तो आप जानते ही होंगे, ये भी शांत होता है। क्रुद्ध क्रुद्ध का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्या है? उत्तेजित है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ आपसे बोला है इरेडिकेट। इरेडिकेट का जो अर्थ है वो क्या है? डिस्ट्रॉय के साथ में है। तो इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? मिटा देना। क्या होता है? मिटा देना। तो डिस्ट्रॉय का भी अर्थ क्या है? यही निकलता है, खत्म कर देना, पूरी तरीके से तबाह कर देना। डिस्ट्रॉय का मतलब भी क्या होगा? क्या होगा इसका यहाँ मतलब? मिटा देना। यानी हम कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है? एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम्स है। तो प्लेजर का मतलब क्या होगा बताइएगा। तो प्लेजर का मतलब क्या होगा? डैम्प होगा, सैड होगा, फील होगा, या डिलाइट होगा। तो प्लेजर का मतलब क्या होता है? आनंद। क्या होता है? आनंद।
आनंद यानी मौज मस्ती, तो डैम्प इसका होगा नहीं। सैड माने दुखी होता है, फील माने क्या होता है, महसूस करना होता है। लेकिन यहाँ बात करते हैं डिलाइट की, तो डिलाइट का मतलब भी क्या होता है, आपका आनंद होता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। एकदम बेसिक से समझिए, बहुत ही आसान-आसान में, एकदम हार्ड नहीं ले सकता क्वेश्चन। थोड़े क्या है, पहले क्या है, ईज़ी है, ईज़ी टू हार्ड की तरफ हम चल रहे हैं। यहाँ देखिएगा, राजमिस्त्री, राजमिस्त्री का जो संबंध निर्माण के साथ है, तो राजमिस्त्री क्या है, निर्माण करता है, किसी भी मकान का निर्माण करता है, ठीक है? उसी प्रकार जो मैकेनिक होता है वो क्या करता है, कार का निर्माण करता है? नहीं करता है। उपकरण का करता है? नहीं करता। फैक्ट्री का मैकेनिक जो होता है उसका काम क्या होता है, रिपेयर करना होता है। क्या होता है, रिपेयर करना होता है। बात समझ में आ गई आपके? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, अलमारी का जो अर्थ है संग्रहण करना। संग्रहण का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान वहां जाकर के रख देना, ठीक है? तो अलमारी में हम क्या करते हैं, किसी भी सामान को क्या है, संग्रहण कर देते हैं यानी रख देते हैं। तो कुर्सी पर का मेन काम क्या होता है, वस्तुएं रखना। आप बोलोगे वस्तुएं भी रख देते हैं, ठीक है। लेट जाते हैं, बहुत से लोग क्या होते हैं, कामचोर होते हैं, वो लेट भी जाते हैं। और खड़े भी होना, जब कोई सामान किसी ऊंचाई से उतारना हो तो हम उस पे खड़े भी हो जाते हैं। लेकिन जो मेन काम जो होता है वो क्या होता है, कुर्सी का बैठने का होता है, ठीक है? क्या होता है, बैठने का होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। वही बात करते हैं गन्ने का। गन्ने का जो संबंध गुड़ के साथ है, यानी गन्ने से ही क्या है, चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है। तो नारियल से क्या बनाया जाएगा ये आपको यहाँ बताना है। समुद्री तट बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा। फल बनाया जाएगा? नहीं। सफेदा, सफेदा होगा यहाँ, सफेदा भी नहीं बनाया जाएगा। क्या बनाया जाता है, नारियल की रस्सी बनाई जाती है, यानी नारियल की जटा जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। 2022 में आया हुआ सवाल है। कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये क्लास जो है आपको कैसी लग रही है। यहाँ आपसे बोला गया है हैंड। हैंड का मतलब क्या होता है, यहाँ हैंड का मतलब क्या होता है, वैसे भी हाथ होता है। तो हाथ का जो अर्थ है वो क्या है, ग्लोब है। तो ग्लोब का यहाँ मतलब क्या होता है, दस्ताना। दस्ताना, तो हाथ में क्या पहनते हैं, दस्ताने ही तो पहनते हैं। जब सर्दियां आ जाती हैं तो हाथ को क्या है, ठंड ना लगे इसलिए क्या है, दस्ताने पहनते हैं, ठीक है? तो हाथ में पहनेंगे। तो हेड में क्या पहना जाता है, हेड का मतलब क्या होता है, सिर। तो सिर में क्या पहना जाता है, तो ये तो लगाया जाता है जेल, ऑयल भी लगाया जाता है, शैम्पू भी लगाया जाता है। ये क्या हो गया, शोअर कैप। शोअर कैप एक तरीके से ये क्या होती है, टोपी होती है। ये कब लगाई जाती है, कब पहनी जाती है, जब क्या हो, आपके कोई प्रॉब्लम हो और आपको क्या है, नहाते समय सिर में पानी नहीं जाना चाहिए, उस समय क्या करते हैं, इसको हम लगाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण का संबंध किससे है, खोज से है, ठीक है? और तो टेलीफोन का संबंध किससे होगा बताइएगा। देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण की खोज होने से पहले बताइएगा, क्या गुरुत्वाकर्षण नहीं था, भाई था। पृथ्वी तब भी सूर्य का चक्कर लगा रही थी, चंद्रमा फिर भी किसका, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था, मनुष्य फिर भी पृथ्वी पर चल रहा था, कोई वस्तु वह ऊपर फेंकता था फिर भी वो नीचे ही आती थी। यानी खोज होने से पहले भी क्या था, गुरुत्वाकर्षण था। मतलब जिसकी खोज नहीं हो फिर भी क्या हो, गुरुत्वाकर्षण हो, तो वो क्या होती है, खोज होती है। जैसे कि कोई बच्चा क्या है, खो जाए, बच्चा क्या हो जाए, खो जाए, तो बच्चा तो है ना पहले से ही, तभी तो उसकी खोज होगी, उसका आविष्कार तो होगा नहीं। आविष्कार तो किसी नई चीज का होता है। तो टेलीफोन को होने से, टेलीफोन आने से पहले क्या टेलीफोन था, नहीं था। तो क्या होगा, उसका आविष्कार होगा। तो प्रयोग इसका होगा नहीं, अन्वेषण होगा नहीं, निर्माण होगा नहीं, क्या होगा, आविष्कार। आविष्कार किसी नई चीज का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, शर्ट। शर्ट, शर्ट का जो अर्थ है वो किससे है, परिधान से है। किससे है, परिधान से है। परिधान का मतलब ही क्या होता है, परिधान का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। परिधान का मतलब क्या होता है, पोशाक। क्या होता है, पोशाक। अब पोशाक जरूरी नहीं है शर्ट की जगह पैंट आ जाए, पैंट आ जाए तो भी क्या होगा, इसका पोशाक होगा। तो हार को क्या बोलेंगे, जैसे कि पैंट हुआ, शर्ट हुआ, वो क्या होते हैं, पोशाक आपके होते हैं, ठीक है, ड्रेस होती है। ऐसे ही आभूष, ये जो आपका हार होता है, हार को क्या बोलते हैं, जंजीर बोलते हैं, नहीं बोलते। सोना नहीं बोलते, क्योंकि कुछ चीजें चांदी की भी होती हैं। गर्दन होगा नहीं, गर्दन में तो पहना जाता है, क्या होता है, ये आभूषण होते हैं। क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। 2022 में आए हुए सवाल है।
यहाँ बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ये आपका एक तरीके से जीके का प्रश्न है। आपकी क्या होगी, अगर आपने एनालॉजी पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लिया तो आपकी जीके भी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ देखिएगा झारखंड, अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड का संबंध किससे, बिहार से है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार का जो विभाजन हुआ था तो बिहार के विभाजन से ही झारखंड बना है। यानी झारखंड जो है किससे अलग होकर के बना है, बिहार से अलग होकर के बना है। तो छत्तीसगढ़ जो है वो किससे अलग होकर के बना है, बताइएगा। क्या महाराष्ट्र से अलग होकर के बना है, नहीं बना है। रांची से अलग होकर बना है, नहीं बना है। रायपुर से भी नहीं बना है। किससे होकर के बना है, आपका मध्य प्रदेश से होकर के ये बना है। पहले क्या था कि छत्तीसगढ़ जो था आपका मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था। बाद में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया। रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है आपकी, रायपुर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा प्रसन्नता, प्रसन्नता का जो अर्थ है दुख के साथ में है। तो प्रसन्नता का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता का मतलब क्या होता है, हैप्पी होता है। क्या होता है, हैप्पी होता है। ठीक है, तो हैप्पी का क्या है यहाँ, दुख है यानी सैड है। तो इसका अपोजिट है यानी एंटोनियम्स है। तो वैषव्य का एंटोनियम्स यानी क्या बोलते हैं, इसका विलोम शब्द क्या होगा, एंटोनियम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। तो बताइएगा। तो सबसे पहले आपको वैषम्य का मतलब पता होना चाहिए। वैषम्य का मतलब क्या होता है, विषम होता है, विषमता, विषमता, विषमता कह लो या असमानता कह लो, असमानता। ठीक है, जो क्या हो, समान ना हो, विपरीत हो। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा होगा नहीं, युद्ध होगा नहीं, गुस्सा होगा नहीं। क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, समानता ही तो होगा। क्या होगा, समानता। समानता नहीं है तो समरसत्ता भी होते हैं, समरसता, ये भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं आपके, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि कागज का जो संबंध है वो स्टेपलर के साथ है। भाई कागज को कहीं टांगना है या कहीं कागज उड़ रहा है तो उसे रोकने के लिए क्या लगाते हैं, स्टेपलर लगाते हैं। ठीक है, तो कपड़े पर क्या लगाते हैं बताइएगा, डिटर्जेंट लगाते हैं, वो तो धोने के लिए लगाते हैं। ड्रायर सुखाने के लिए लगाते हैं। वॉशिंग मशीन में धोए जाते हैं, हैंगर लगाते हैं। भाई कपड़े अगर आप कहीं से आए हो और आपको कपड़े चेंज करने हैं तो कपड़ों को आप टांगोगे, किससे टांगोगे, हैंगर से टांगोगे। हैंग करके टांग देते हैं कपड़ों को। ठीक है, टांगने के काम आता है। इसका बताइएगा प्राकृतिक, प्रकृति, प्रकृति क्या है, एक एक आपका शब्द है और प्रकृति क्या है, उसका विशेषता है। ठीक है, तो यानी प्रकृति की क्या है, ये प्राकृतिक विशेषता है। यानी प्रकृति का क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, प्रकृति का एडजेक्टिव क्या होता है, प्राकृतिक होता है। ठीक है, यहाँ पर अब पोषण का क्या होगा, विशेषता। तो पोषण की विशेषता क्या होगी, विशेषता। विशेषता आपको बतानी है पोषण की विशेषता। तो क्या स्वाभाविक होगी, नहीं होगी। चरित्र होगी, नहीं होगी। विशिष्ट होगा, नहीं। क्या होगा, पोषित होगा। क्या होगा, पोषित होगा। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई। यहाँ ये क्या है, विशेषता से भी प्रश्न आपके आ जाते हैं। यहाँ आपसे बोला गया है कि आर के नारायण, आर के नारायण का जो है वो एक लेखक थे। क्या थे, लेखक थे। और वो क्या लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। क्या लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। लेकिन अगर हम बात करें आर के लक्ष्मण की, आर के लक्ष्मण भी क्या है, एक लेखक है। ये भी क्या है, लेखक हैं। तो बताओ ये क्या लिखते हैं, ये आपके कला लिखते हैं, नहीं लिखते। कॉमिक्स भी नहीं लिखते, विज्ञापन भी नहीं लिखते। क्या लिखते हैं, आपके कार्टून को लिखते हैं। ठीक है, ये क्या लिखते हैं, कार्टून को आपको लिखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा, नेपाल का संबंध गाय से है। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है, क्या है, राष्ट्रीय पशु। पशु कौन है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। कौन है, गाय है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा, बताओ। शेर होगा, नहीं होगा। मोर तो क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है ये, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कुत्ता का किस देश का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ये आपको बताना है। तो भारत का क्या हो जाएगा, आपका बाघ आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे बढ़िएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि विषाणु, विषाणु क्या है, रोग है। विषाणु से विषाणु जो है कि क्या है, एक प्रकार का रोग से होता है। अगर आपको कोई रोग है या आपके अंदर कोई विषाणु गए हैं तो आपको क्या हो जाएगा, रोग आपको हो जाएगा। ठीक है, विषाणु अगर आपकी बॉडी के अगर अंदर जो है एंटर कर गए तो आपको क्या होगा, रोग होगा। और अगर आपने व्यायाम कर लिया तो व्यायाम से क्या होगा, साइकिलिंग होगी, नहीं होगी, टहलना भी नहीं होगा। क्या होगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। क्या हो जाएंगे, स्वस्थ आप
हो जाओगे, जॉगिंग होगा नहीं, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। भाई विषाणु अगर आपकी बॉडी के अंदर जाएँगे तो आपको डेफ़िनेटली कोई ना कोई आपको बीमारी होगी, रोग होगा। तो लेकिन अगर आप व्यायाम आप डेली करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आप स्वस्थ रहोगे, ठीक है? इसका बताइएगा। यहाँ देखो असम, असम का संबंध तेजपुर से है, तो केरल का संबंध किससे होगा? कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा असम, असम की असम का एक क्या है? शहर है। क्या है? शहर। उसका नाम क्या है? तेजपुर। तो केरल का एक शहर है, उसका नाम क्या होगा? तो ये किसका शहर है? ये आपका राजस्थान का शहर है। जयपुर किसका है? राजस्थान का ही तो शहर है, राजस्थान का है। और मिदनापुर, मिदनापुर किसका है आपका? पश्चिम बंगाल का है। किसका है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुंबई, मुंबई बताइए किसका है? मुंबई आपका कहाँ का है? मुंबई आपका महाराष्ट्र का है। और कोची, कोची कहाँ का हो जाएगा आपका? केरल का हो जाएगा, केरल का, जो कि देखो आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। 2022 में आया हुआ सवाल है, तो केरल का संबंध किससे यहाँ हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, कोची से हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, सैनिक का जो संबंध है वो युद्ध टैंक से है। फिर सैनिक को जब क्या होता है, युद्ध जब होता है तो वो किसका यूज करते हैं? युद्ध टैंक का करते हैं। और किसान को जब खेती करनी होती है तो वो किसका प्रयोग करता है? भाई पानी का तो करते ही करता है। फसल, फसल तो उसमें वो बोता है, और भूमि तो उसकी जगह तो होती है। किसका प्रयोग करता है? ट्रैक्टर का करता है। किससे करता है? ट्रैक्टर से करता है, यानी खेत को जोतने का काम करता है क्या? किसान। ठीक है, ट्रैक्टर के द्वारा। यहाँ बताइएगा, यहाँ आपसे बोला है कि क्रिकेट में अगर 11 खिलाड़ी होते हैं तो कबड्डी में कितने होते हैं? कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा 2021 में आया हुआ सवाल है, तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में कितने होते हैं बताइएगा। कितने होते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 7 होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। यहाँ देखिएगा, बटुआ, बटुए का जो संबंध है वो रुपए से है। यानी बटुए में क्या रखते हैं? रुपए ही तो आप रखते हो। तो पेन ड्राइव में आप क्या रखते हो? स्टोरेज रखते हो। भाई स्टोरेज तो वो होता है, ये जेब में रखते हो। भाई जेब में तो आप कोई भी चीज रख सकते हो, कंप्यूटर भी नहीं रखते। क्या रखते हैं? डेटा रखते हैं। क्या रखते हैं? आपका डेटा रखते हैं। ठीक है, उसमें जो पेन ड्राइव होता है उसमें क्या रखते हैं? आप डेटा रखते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि पर्वत, पर्वत का जो संबंध घाटी से एकदम विलोम है। तो पर्वत क्या होते हैं? पर्वत क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। पर्वत क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं, बहुत ही ऊंचे। बहुत ही क्या होते हैं? ऊंचे आपके होते हैं। लेकिन घाटी की बात करें, घाटी क्या होती है? गहरी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये आपका रोड है और यहाँ पर क्या है? पर्वत है ये एक। ठीक है, और आगे जा करके यहाँ पर क्या है? ये एक बहुत ही गहरा गड्ढा है। तो ये क्या है? ये आपकी घाटी है और ये क्या है? आपका पर्वत है। ठीक है, तो दुश्मन, ये इसका क्या है? अपोजिट है, यानी विलोम है, एंटोनियम्स है। तो दुश्मन, दुश्मन का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। 2022 में आया वो सवाल है। अनजान होगा नहीं, निर्दयी होगा नहीं, देश होगा नहीं, क्या होगा? दोस्त। क्या होगा? दोस्त आपका हो जाएगा। 2022 में आया वो सवाल है। भाई दुश्मन का उल्टा क्या होता है? दोस्ती तो होता है। दोस्त हो, मित्र हो। यहाँ बताइएगा, मकान, मकान का संबंध किससे है? घर से है। ठीक है, तो दोस्त का किससे होगा? देखो मकान का जो यहाँ पर क्या है? समानार्थी शब्द है, यानी सिनोनियम्स है। ठीक है, यानी पर्यायवाची भी हम कह सकते हैं, पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची जो शब्द है वो क्या है आपका? घर है। तो दोस्त का क्या होगा? भीड़ होगा, मान लीजिए होगा, या शांति होगा? नहीं, दोस्त का क्या होगा? सदोष होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बताएगा, पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स का जो संबंध है वो चिल्ड्रन के साथ में है। ठीक है, चिल्ड्रन के साथ में है, यानी ये क्या है? इनका इलाज करते हैं, इलाज करते हैं। ठीक है, जो आपके पीडियाट्रिक्स होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों का इलाज करते हैं। तो न्यूरोलॉजी किसका इलाज करते हैं बताइएगा? वीन्स का करते हैं? नहीं करते। आई का करते हैं? नहीं करते। हार्ट का करते हैं? नहीं करते, वो तो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। तो ब्रेन का करते हैं। किसका करते हैं? ब्रेन का। न्यूरोलॉजिस्ट इसका इलाज करते हैं। ठीक है, ब्रेन का यानी मस्तिष्क का। यहाँ बताइएगा, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? रेस, रेस जो आप होती है वो किस पे होती है? ट्रैक पे होती है। किस पे होती है? रेस का मतलब क्या होता है? जो लोग दौड़ते हैं वो कहाँ दौड़ते हैं? वो कहाँ दौड़ते हैं? रेस चाहे साइकिल की हो चाहे किसी की भी हो, किस पे? ट्रैक पे ही तो दौड़ते हैं। क्या होता है? दौड़ना। ठीक है, रेस का मतलब क्या होता है? दौड़ना। तो बॉक्सिंग कहाँ करते हैं? रिंग में नहीं करते, ग्राउंड में नहीं करते। टेनिस तो खेलने का है, कहाँ करते हैं? रिंग में करते हैं। तो बॉक्सिंग का जो संबंध है वो किससे है? रिंग से होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना,
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ लिखना अमित क्लासेस आगरा, वहाँ इसकी सॉल्यूशन सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगी और भी बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।